दोस्तों खबरें कुछ क्रिकेट की दुनिया में ये आ रही हैं कि आईसीसी का एक डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। इनको आकर ये बोलेगा कि खुदारा इस मसले का कोई हल निकालो, ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आ चुका है। दूसरी तरफ एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि मेरा दोस्त पांडू ऑलराउंडर्स की लिस्ट के अंदर नंबर 1 के ऊपर आ गया। और बहुत से लोग जो है मेरे दोस्त के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि यार इसने क्या परफॉर्मेंस दे दी कि इसको जो है नंबर 1 के ऊपर ले आया है आईसीसी ऑलराउंडर्स की लिस्ट में। तो उसके बारे में ये बात करेंगे कि मुझे क्या लगता है कि ये नाइंसाफी हुई है कि ये वाकई नंबर 1 है जो कि आ चुका है। खैर सबसे पहले बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर जो कि अब डिसाइड होगा। मेरे ख्याल में कोई कुछ ही दिनों में आ रही है आईसीसी की एक डेलीगेशन जो कि पाकिस्तान में आके पीसीबी से मिलेंगे कि यार कोई मिल बैठ के कोई बात कर ले। अब मैंने कुछ अर्से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इंडिया की तरफ से जो ये स्टांस आया है वो तो उनके पॉलिटिकल रीजंस हैं। वो जिस वोट बैंक के ऊपर आए में उन्होंने उनको भी तो जवाब देना होगा, तो वो तो कभी भी इस चीज को एग्री नहीं करेंगे। अगर आगे जाके एग्री कर भी लेते हैं तो फिलहाल कम से कम उनको एक स्टेटमेंट तो देनी पड़ेगी अपने वोट बैंक अपने वोटर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो उन्होंने दे दी है। तो ये तो मत सोचें कि भाई वो इतनी आसानी से पीछे होंगे, लेकिन अब मसला जो है वो आ चुका है। अब मैं बेसिकली जो बात करना चाह रहा हूँ ये करना चाह रहा हूँ कि जहां से मुझे लग रहा है ना, जितना मैं जानता हूँ हमारी अभी तक तो इन्होंने बड़ा दिखाया हुआ है, पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा जोर लगाया हुआ है, बड़ी कुछ तड़ भी दिखा रहे हैं और बड़ा नशा आ गया। भाई क्या बात है, फंस गए हो, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, जो होगा यहीं पर होगा। सो अभी तक तो बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टांस उन्होंने रखा है जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान। लेकिन अब ना जाने चूंकि ये पैसे का मामला अब आ गया है, ब्रॉडकास्टर्स बीच में जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं और बहुत ज्यादा बड़े बड़े डॉलर्स की बातें हो रही, इतने बिलियन डॉलर, इतना ये और इतना वो और फलाना फलाना। जब पैसा इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए ना तो उसके अंदर पाकिस्तान की घोट जो है ना वो बस थोड़ी देर के लिए ही होती है। कुछ अरसे के बाद जो है ना निकल जाती है कि यार नहीं चलो बस ठीक है जो आपको सही लगता है। हम अपने दोस्तों के बीच में एक जमाने में एक क्विज किया करते थे जिसके अंदर ये कहते थे लौंडे दोस्त है, लौंडे किस्म का जोक है, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा तो प्लीज बंद करने भी वीडियो को ये म्यूट करके सुन लें। असल में इस किस्म की कोई बात हो रही थी कि हम अक्सर अपने दोस्त से पूछा करते थे कि यार एक अरबी शेख है जिसके पास बहुत पैसे हैं, उसको तुम पसंद आ गए और वो तुम्हारी जिस्म का नाजायज फायदा उठाना चाहता है एक रात के लिए, तो क्या तुम दोगे? तो हमेशा बंदा कहता है कि मैं बेचता हूँ। लाना तूने मुझे किसका बंदा समझा हुआ है कि मैं इस तरह जो है किसी भी अरबी शेख की बिस्तर में घुस जाऊंगा? ऐसे थोड़ी होगा। तो फिर हम उनसे पूछते थे कि यार अगर तुम्हें 50 लाख दे दोगे? कभी नहीं, दफा वाला 50 लाख रहेगी। फिर हम पूछते थे 1 करोड़? तो नहीं नहीं भाई कैसी बातें कर रहा है। फिर कहते थे 10 करोड़, 50 करोड़, 70, 100 करोड़, 500 करोड़। इस तरह की जब जैसे जैसे जो है वो पैसे बढ़ना शुरू होते हैं ना, तो हमारा दोस्त भी जो है वो चुप करके सोचना शुरू हो रहा था तो हम वहीं में पकड़ लेते थे कि देखो कीमत है, कहीं ना कहीं आके आपको जो है ना अपना वो भी हो जाता है कि हाँ चलो इतने पैसे के लिए एक ही रात की तो बात है, कोई हल्का फुल्का अगर कर भी ले तो इज्जत तो आनी जानी चीज है, अगर लूट भी गई तो क्या फर्क होता है। ये मिसाल जो है ना ये पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है कि हमें जब भी जो है ना डॉलर जो है वो थोड़े से भी ज्यादा हुए ना तो हमारी कहीं ना कहीं घोट से ना ऊपर हो ही जाता है और हम कॉम्प्रोमाइज कर ही लेते हैं कि चलो कोई नहीं अभी हो गए। मुझे जो लग रहा है ना वो इस तरह भी लग रहा है कि एक तो पैसा, दूसरी बात ये कि मैं चाहूंगा कि पैसा फिर बोर्ड को मिले कम से कम, ये ना क्योंकि आपने बिकना तो है ही। अगर इंडिविजुअली को अंडर द टेबल अगर कोई डील होगी ना तो वो बहुत ही बुरा हो जाएगा। आपके जो है वो 2-4 बंदे अगर बिक जाएं तो उसके अंदर बहुत बिल्कुल नुकसान नहीं है। अगर आपने बिकना ही है तो वो जो शेयर है ना जिसके अंदर मेरे ख्याल में हमें को 5% के पता नहीं 10% से भी कम 6% मिलता है आईसीसी के रेवेन्यू के अंदर, या तो उसको बढ़ा दें, उसकी डील कर ले कि भाई हमें भी 12-13% या 15%, तो 15% तो वो भी खैर जूता मारेगा कि अपनी औकात में रहे, लेकिन जो भी हो मतलब जितना भी अगर वहां पर अगर कुछ बढ़ा देना तो फिर कोई फायदा भी है कि चलो बोर्ड का कम से कम को फायदा हो गया है। लेकिन न जाने क्यों जहां से मैं देख रहा हूं ना दोस्तों, जितने पैसे और जितने डॉलर की बातें हो रही हैं इस वक्त, वहां पे बड़े बड़े पाकिस्तानियों की जो ना वो घोट खत्म है। हमारी जो कौम है ना, हम तो मुझे नहीं लग रहा कि हम ये जो ना ज्यादा देर तक हम ये लड़ सकेंगे कि हमने खेलना है तो खेल। देखो ना सिंपल सा सीन है, ऐसा तो नहीं कि आप ये कहें कि यार भाई हमने जो है वो हाइब्रिड ही होगा, इधर ही होगा। आप सिंपल सा ये कहते हैं कि ठीक है इंडिया ने नहीं हमसे खेलना, आपने जिधर करना है करा दें, हम भी फिर नहीं खेलेंगे। ये तो कर सकता है ना, कोई भी टीम कर सकती है कि हमने भी नहीं खेलना, बस ठीक है आप लोग करें फिर अपना करें। तो ये करेंगे नहीं, और अगर ये ना करें और हाइब्रिड पे आ गए तो फिर कम से कम कुछ पैसे यार अच्छे ले लेना, क्योंकि मुझे जहां से मैं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि ये फिसलने वाले हैं। ये अभी आईसीसी वाले भी इधर आ रहे हैं, कितनी देर तक जो है ये घोट सकेंगे, क्योंकि है तो फिर नकली किस्म की भरम ना हमारे जो पाकिस्तानियों के होते हैं, पैसे के सामने तो पिघल जाती है हमारी कौम। तो कहीं ना कहीं मुझे कोई हाइब्रिड मॉडल ही होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वैसे जोर लगा लेते
अभी अभी जो ये मीटिंग होती है उसके अंदर भी कहते हैं कि भाई हमारा स्टांस पक्का है, हमने नहीं करना, जो मर्जी करा लो, हम आज के बाद हम भी मैच ही नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ। तो आईसीसी को बहुत बड़ा धचका लगेगा एंड ऑल दैट। ये बहुत बड़ा मूव होगा अगर अभी भी उन्होंने करा दिया। मैं तो भाई मान जाऊंगा अगर अभी भी इस तरह कुछ हो गया, लेकिन मतलब क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्तों कोई कॉम्प्रोमाइज होने लगा है। हमेशा की तरह जो बड़ी बड़ी बातें ये हो रही थी वो हो रही थी, वो बैक फुट पे हम जाने लगे, क्योंकि अब पैसे की जो है ना वो बात काफी ज्यादा होगी। खैर आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। दूसरी बात हो रही है, मेरा दोस्त पांडु जो है वो बन गया है दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर। और अब तो पहले तो मुझे भी लगा कि पांडु ने कौन सी परफॉर्मेंस दी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज के अंदर, तो बड़ा वो था। फिर मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट के ऊपर जो पूरा नैरेटिव चलना शुरू हो गया, लोग जो वो कह रहे हैं कि भाई एक मैच के अंदर उसने पता नहीं कोई 18 रन बनाए 25 बॉलों के ऊपर, दूसरे के अंदर कोई 38 रन बनाए 45 बॉलों के ऊपर, तीसरे में पता नहीं रन नहीं बनाए, एक में बैटिंग ही नहीं की है, बॉलिंग में कोई एक में 1 विकेट ली, एक में 2 विकेट ली, तो नंबर 1 पे किस तरह हो गया। बाकी वो जो स्टैट्स चल रहे हैं उसके अंदर तो बाकी कुछ भी ऐसे नहीं। मुझे भी याद है मैं तो पांडु के लिए मैच देख रहा होता, तो पांडु ने तो कोई भी परफॉर्मेंस, इनफैक्ट गंदी परफॉर्मेंस पेश की थी इस पूरी सीरीज के अंदर, तो नंबर 1 पे किस तरह चल गया। अब मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे कंफर्म करना, लेकिन यार हर चीज मेरे दोस्त पांडु पे तो मत ढाना करो ना यार। भाई जरूरी तो नहीं है ना कि ये गंदी परफॉर्मेंस दे के ऊपर चला गया। जो ऊपर 2 बैठे हुए थे क्या पता उन्होंने फटीचर, मुझे तो ये पता नहीं कि दूसरे पोजीशन के ऊपर कौन था, तीसरे से नंबर 1 के ऊपर चला गया। पहली पोजीशन पे मोस्ट प्रोबेबली वो राशिद खान हो गया, तो राशिद खान मेरे ख्याल में वो भी नहीं चला बांग्लादेश के खिलाफ। ऊपर से वो बांग्लादेश के खिलाफ वो हारे हुए भी हैं, मैचेस भी उसने कुट भी खाई होगी, बैटिंग भी नहीं की होगी, तो वो नीचे आया होगा ना, इसलिए मेरा दोस्त पांडु ऊपर चला गया। दूसरे नंबर पे जो था उसने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी होगी, तो मेरे दोस्त को 2-4 पॉइंट तो मिले ही होंगे ना। ऐसे नहीं यार फौरन इल्जाम लगा दिया करो। मेरा दोस्त पांडु जो है वो उसूलों का पक्का है, अगर वो डिजर्व नहीं करेगा ना वो खुद थूक के जो है वो छोड़ देगा, वो अपना रैंकिंग जो है वो नंबर 2 पे आ जाएगा, नंबर 2 वाले को ना ऊपर बिठा देगा कि ये आज से नंबर 1 है। मेरा दोस्त वे अबव ये सब चीजें, रैंकिंग ये वो, पांडु बहुत ऊपर की चीजें, भी बहुत आगे का वो सोचता है। तो पांडु के ऊपर इल्जाम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लोग लगा रहे हैं। साथ ही साथ कल एक बहुत बड़ा दिन है दोस्तों, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। मेरा ख्याल में WTC के फाइनल से भी ज्यादा एंटिसिपेटेड ये वाली सीरीज है जो कि अब होगी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। उसके अंदर कोई लड़ रहे हैं आपस में, मेरा ख्याल में माइकल वॉन और वसीम जाफर जो है वो आपस में कोई लड़ बैठे हैं, जिसमें वसीम जाफर कह रहे हैं कि इंडिया हैज नथिंग टू लूज। भाई इंडिया हैज एवरीथिंग टू लूज। खैर इसमें वॉन ने कहा है कि भाई वो न्यूजीलैंड से भी हार के आए हैं व्हाइट वॉश होके, तो उनके पास तो जी उनको वो प्रूव करना है। मैंने नहीं ख्याल कि उनको कुछ प्रूव करना है, लेकिन इंडिया के जो WTC का जो फाइनल है उसको जीतने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाना है। मतलब वो बेसिकली उसमें क्वालिफाई करने के लिए कम से कम भी 2 मैचेस तो उनको जीतने ही पड़ेंगे, ताकि हेल्दी चांसेस तो हो ना। हाँ दूसरी टीम अगर बिल्कुल ही कोई खिचड़ी बना दे, बिल्कुल ही कोई अजीब सा बन जाए और वो उनको शायद इतना कोई मसला ना पड़े, लेकिन कम से कम भी 2 टेस्ट मैचेस तो जीतने ही होंगे, पॉइंट्स तो लेने, क्योंकि अब तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते जितना वो नेक टू नेक हुआ हुआ है और जितना लाइन के ऊपर आए हैं। आखिरी 5 टेस्ट ही हैं जो कि ये हैं, तो मेरा ख्याल में तो इंडिया को काफी है अभी। ऐसा भी नहीं है कि आपस में जो है वो लड़ना शुरू हो गए हैं, और ये माइकल वॉन और वो जो है अभी से ट्विटर के ऊपर लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ बुमरे के भी मेरा ख्याल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसके अंदर उसने ये भी कहा है कि शायद शमी भी फिट हो जाए तो वो भी वापस आ जाएगा, यू नेवर नो कि उसको भी वापस ले लें। और रोहित शर्मा की भी ये खबरें आ रही है कि पर्थ के अंदर वो टीम को ज्वाइंस कर लेंगे, तो ये मजे का होगा। खैर कल उसके ऊपर बात करेंगे जब पहले दिन का मैच हो जाएगा, लेकिन एक दिन के अंदर कुछ पता तो चलता नहीं है। जो भी हो गेम फंसी हुई है भाई। कमेंट्स नहीं पढ़े आप लोगों के मैंने बड़े अरसे से, तो मैंने पिछली वीडियो के ऊपर से जो है कुछ कमेंट्स हमारी टीम ने शॉर्टलिस्ट किए हैं तो उनको पढ़ लेता हूं। सैयद हैदर अब्बास 9811 कह रहे हैं शान भाई अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन पाकिस्तान बेस्ट T20 टीम वुड बी साइम अयूब, रिजवान, फखर, मोहम्मद हारिस, आसिफ अली, शादाब, फहीम, शोएब मकसूद, आमिर जमाल, शाहीन, हारिस रऊफ। ये बेस्ट साइड है जो मॉडर्न क्रिकेट चल रही है। ऐसे बात तो तुमने सही की है दोस्त। साइम अयूब, रिजवान, फखर, मोहम्मद हारिस, यहाँ पे तो मैं ठीक हूँ। आसिफ अली को वापस ले, मैं तो आसिफ अली का भाई, मैं तो वो एक जमाने में जो है ना मैंने उसको बैक किया था, उसके बाद जो है टीम के अंदर भी आ गया था। खैर आसिफ अली की इस वक्त तो कोई फॉर्म चल नहीं रही। अभी वो हांगकांग 6 में तू देख के कह रहा है यार भाई, तो उसने वहां पे वो जिस किस्म की बॉलिंग हुई थी ना दोस्त, वो जो इंडिया को हमने मार दिया था, अल्लाह माफ करे, इतनी गंदी बॉलिंग मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी। पहुंच ही नहीं रही थी बैटर तक। जो बॉलर भी जो है वहां पे खड़े हुए थे, बीच में उन्होंने चाय पीना शुरू कर दी थी, बॉल ही नहीं आ रही थी। इतनी कोई गंदी बॉलिंग होती थी, पता नहीं किस किस्म की बॉलिंग अटैक लेके गया था इंडिया वाले। उसके ऊपर उसने छक्के मारते थे। खैर बाउंड्रियां भी छोटी होती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी बेस पे जाना चाहिए। फहीम भाई का भी अगर आप इसीलिए कह रहे हैं तो ये दोनों उधर से कहीं भी सुपर 6 के साथ मत करें। उनके पता नहीं रिटायर्ड के भी जो वो मतलब C ग्रेड क्रिकेट खेलने वाले भी जो रिटायर हो चुके हैं वो क्रिकेटर्स आए हुए थे। हमारी सिर्फ टीम के ये बंदे गए हुए थे, बाकी सब एमी माठे ही थी टीम में। उसके अंदर भी हम फाइनली जीते। शोएब मकसूद तो पता नहीं किधर यार गया हुआ है। आमिर जमाल, शाहीन, रूफी, यार ये अब्बास वगैरह जो है मेरे ख्याल में बॉलिंग के ऊपर खैर और कोई ऑप्शन होने चाहिए। अब हमें थिंकिंग बॉलर लेने पड़ेंगे, इस तरह नहीं कि बस टांगों के ऊपर जो है वो पैसे निकाल के मार रहे हो, तो पैसे भी ना हो।
आपकी पेस होना तो बंदा कहे चलो यार कम से कम पेस का तो कोई जो कि रूफी के अंदर है कम से कम। राशिद 6666 कह रहे हैं वहाब रियाज हैव अ प्रीमियम मेंबरशिप ऑफ अर्थ। वो हमने पिछली वीडियो के अंदर यही बात की कि वहाब रियाज की पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी लगी हुई है, वो कभी भी जो है वो टीम से जैसे ही बाहर हुआ तो कभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गया, फिर उसको चीफ सेलेक्टर बन गया, फिर अभी फिर जो उसको निकाला था यूएसए की डिफीट के बाद और बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद और अभी फिर से वो बन गया। तो हम कहते हैं कि ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, तो उसी के ऊपर ये कमेंट किया है कि प्रीमियम मेंबरशिप ऑफ अर्थ। बिल्कुल ऐसा ही है यार, ये पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता दोस्त, सब कुछ हो जाता है। खैर आप लोगों का क्या ख्याल है कल के टेस्ट मैच के बारे में, तैयार हो कि नहीं हो, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किससे उम्मीदें हैं किससे उम्मीदें नहीं है, स्क्वाड क्या होगा। मैं स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, उसके अंदर कुछ 2-4 नाम भी थे इंडियंस के जो कि थोड़े नए नए से लग रहे थे। टॉप ऑर्डर जो है वो बिल्कुल ही ताजा ताजा सा है, विच इज अ गुड थिंग। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो यंगस्टर्स अगर गए हो तो वो कुछ प्रूव करने की कोशिश भी करते हैं। बट प्लेइंग 11 क्या है आपके हिसाब से, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल में सुबह 8 बजे पाकिस्तान टाइम इस तरह जो है वो मैच शुरू हो जाएगा, तो मजा तो आएगा इस टेस्ट मैच में और इस पूरी सीरीज में भी। इनफैक्ट मैं मिलूंगा आप लोगों से कल मोस्ट प्रॉब्ली डे 1 की क्रिकेट के बाद। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो।